नमस्कार, मैं आशीष, आप सभी को आदर, आदाब और अभिनंदन। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सेमीकंडक्टर्स, यानी हिंदी में अर्धचालक। मोदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। धौलेरा में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है, उसका लाभ भी भावनगर को मिलने वाला है। और वो दिन दूर नहीं होगा। अहमदाबाद से धौलेरा, भावनगर, ये पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। तो दोस्तों, आपने सही सुना। इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को 3 से 4 पार्ट में अपने रखने वाले हैं। सेमीकंडक्टर कोई छोटी चीज नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक विशाल इकोसिस्टम है। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं उन्हें कि ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज एक गेम चेंजर साबित हो सकती है इंडिया के लिए। जो लोग मैकेनिकल ग्रेजुएटेड हैं, बीटेक ग्रेजुएटेड हैं, एमटेक ग्रेजुएटेड हैं, वो लोग इस चीज़ की वैल्यू जानते हैं। और मुझे विश्वास है नए व्यूअर्स जो हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ रहे हैं, वो ये वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। स्पेशल वीडियो है। वीडियो की करते हैं शुरुआत। थैंक यू। पहले पार्ट में अपने जानेंगे कि भाई क्या खबरें हैं सेमीकंडक्टर्स को लेके। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में ग्लोबल हब बनाने की क्रांति शुरू। आज के हाईटेक जमाने में सेमीकंडक्टर कितने जरूरी हैं, इसका अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप इसके इस्तेमाल को जानेंगे। हमारे मोबाइल से लेकर कंप्यूटर, टीवी, कैमरा, एसी, कार, स्मार्ट बल्ब, रेलवे, टेलीकॉम, माइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और मिसाइल से लेकर अंतरिक्ष में उड़ती सैटेलाइट तक बिना सेमीकंडक्टर के काम नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर की कमी से दुनिया भर की लाखों कंपनियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में इसका सबसे बड़ा असर ऑटो सेक्टर पर देखा गया, जिसकी वजह से कारों की प्रोडक्शन से लेकर उनकी डिलीवरी में भी काफी लंबा वक्त लगने लगा। भारतीय बाजार पर भी सेमीकंडक्टर की कमी का असर दिखा। इसीलिए सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने की तरफ बड़ा ऐलान किया है। सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का इकोसिस्टम बनाया जाएगा। डिजाइनिंग से लेकर प्रोडक्शन तक सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। सेमीकंडक्टर से संबंधित शिक्षा संस्थान और निर्माण यूनिट्स लगाई जाएंगी। 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर तैयार किए जाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से 1,35,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 55,000 बीटेक, एमटेक, पीएचडी इंजीनियर्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, चिप्स टू स्टार्टअप। आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। कम से कम 20 यूनिट हम लगाएंगे अगले 2 साल के अंदर अंदर। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने की तरफ ये किसी क्रांति से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बगैर फिलहाल अभी जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। सेमीकंडक्टर के आधे मार्केट पर चीन का कब्जा है। कोरोना की वजह से चीन में इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ा तो पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण पर ब्रेक सा लग गया। भारत अभी सेमीकंडक्टर के लिए 100% इंपोर्ट पर निर्भर है। इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल दुनिया भर में सेमीकंडक्टर का ग्लोबल मार्केट 114 लाख करोड़ रुपए का है। भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड 1.86 लाख करोड़ की है। साल 2025 तक भारत की ये डिमांड 76 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का निर्माता है। सेमीकंडक्टर के 50% मार्केट पर ताइवान का कब्जा है। भारत को सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में ताइवान का भी साथ मिल रहा है। ताइवान इसमें न सिर्फ भारत की मदद करेगा, बल्कि फैक्ट्री लगाने में निवेश भी करेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद की जाएगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर डिजाइन में, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में, इस पूरे इकोसिस्टम में और टैलेंट डेवलपमेंट में आत्मनिर्भर बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अति महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया है कि सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में तैयार किया जाएगा।
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज अगर धोलेरा में चालू होती है तो मार्केट किस तरफ करवट लेगी? वेदांता जो कि 2 फैब्रिकेशन यूनिट लगाना चाह रही है धोलेरा में। गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर के लिए 2022 से 2027 5 साल की पॉलिसी लॉन्च कर दी है और इसके थ्रू जबरदस्त इंसेंटिव्स दिए हैं। यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स फैब्रिकेशन लगाने वालों के लिए 4 स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट की 76,000 करोड़ रुपीस की PLI स्कीम्स के अंडर दिए गए हैं। लैंड अलॉटमेंट के अंडर पहले 200 एकड़ की लैंड पर 75% की सब्सिडी और 200 एकड़ से ऊपर होने पर 50% की सब्सिडी। स्टैम्प ड्यूटी 100% रिफंड हो जाएगी या चार्ज नहीं की जाएगी। बिजली अगले 10 साल तक 2 रुपए पर यूनिट चार्ज की जाएगी और पानी 12 रुपए पर क्यूबिक मीटर्स। इन स्पेशल रेट्स पे कोई भी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट धोलेरा को मना नहीं कर पाएगी। यही नहीं, अगर कोई फैब्रिकेशन यूनिट डेसलिनेशन प्लांट भी इंक्लूड करता है तो उनका 50% की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी कैपिटल अमाउंट पे, यानी कि कैपेक्स के ऊपर, और इसकी कैपिंग होगी 8 करोड़ पर MLD की। ये एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण स्टेप है धोलेरा के लिए। वीडियो के तीसरे पार्ट में अपने देखेंगे कि भाई अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज धोलेरा में चालू होती है तो उस इंडस्ट्री के पीछे पीछे और दूसरी कौन सी एंसिलरीज इंडस्ट्रीज हैं जो आएंगी और उन एंसिलरीज इंडस्ट्रीज का क्या काम रहेगा। इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रॉ मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स के लिए सबसे बेसिक चीज है सिलिकॉन और साथ ही जर्मेनियम, गैलियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बोरॉन, कार्बन जैसे रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। ये रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं जिन पे काफी खर्चा होता है। ये सभी मटेरियल्स जापान, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी मंगवाना काफी खर्चीला है। चाइना पे भी हमारी काफी डिपेंडेंसी है। इन सभी प्रोसेस में गवर्नमेंट काफी इन्वॉल्व रहती है। साथ के साथ देश के अंदर ही डोमेस्टिक मार्केट तैयार करने पे जोर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपके प्रोडक्ट्स हर हाल में इंटेल कॉर्पोरेशन, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तोशिबा, क्वालकॉम जैसे बड़े जायंट्स को टक्कर देने के काबिल होने चाहिए ताकि देश के अंदर बने प्रोडक्ट्स आपके क्लाइंट्स की जरूरतें पूरी करें और इंपोर्ट के मुकाबले सस्ती हो। और वीडियो के चौथे पार्ट में अपने बात करेंगे कि भाई धोलेरा में अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज चालू हो गई तो जो बिजनेसेस नए ओपन होंगे इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम से लेके वो कौन कौन से बिजनेस होंगे, चाहे वो मटेरियल सप्लाई का हो या मैन पावर का हो या गैसेस बनाने का हो या फिर किसी भी प्रकार का मार्केटिंग का हो। सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज होने वाले कई तरह के गैस भी बाहर से इंपोर्ट करने होते हैं जिनका प्रोडक्शन आज भी इंडिया में ना के बराबर होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स बनाने का प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें डिजाइन एंड क्रिएशन, पैटर्निंग, वेफर फैब्रिकेशन, डिवाइस इंसुलेशन, लेयर फॉर्मेशन, ट्रांजिस्टर फॉर्मेशन, असेंबली और टेस्टिंग जैसी चीजें शामिल होती हैं। सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए डाइसिंग मशीन्स, डाइसिंग ब्लेड्स, प्रोपिंग मशीन्स, पॉलिश ग्राइंडर्स, हाई रिजिड ग्राइंडर, वाफर एज ग्राइंडिंग मशीन, ऑक्सीडेशन सिस्टम्स, एपिटेक्चुअल रिएक्टर्स, डिफ्यूजन सिस्टम्स, आयन इम्प्लांटेशन इक्विपमेंट, फिजिकल वेपर डिपोजिशन सिस्टम्स, केमिकल वेपर डिपोजिशन सिस्टम्स, फोटोलिथोग्राफी जैसे इक्विपमेंट विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। ये मशीनरी भी महंगी आती है और इनका मेंटेनेंस भी काफी महंगा होता है और इन्हें बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां भी बाहर के देशों से है, जैसे टोक्यो इलेक्ट्रॉन, लैम रिसर्च, ASML, अप्लाइड मटेरियल्स, KLA टेंकोर, स्क्रीन होल्डिंग्स, प्लाज्मा थर्म, ऑन्टो टेक्नोलॉजी, डाइफुकू, टेराडनी, एडवांस टेस्ट वगैरह।